अब कल हमने पढ़ लिया था कि फेडरलिज्म होती क्या है। हमने इसमें देखा था कि फेडरलिज्म वो होती है किसी भी एक कंट्री के छोटे छोटे हिस्सों में हो जाना। किस लिए? जिससे कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। मैंने आपको बताया था लैंग्वेज बेस पे बनते हैं, कई बार कल्चर के बेस पे स्टेट बनती हैं। ठीक है। तो ये बताया था कल हमने, और जिसमें स्टेट्स नहीं होती हैं उसको क्या बोलते हैं हम? यूनिटरी। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमारी कंट्री में क्या है। हमारी कंट्री, हमने पढ़ा था कि हमारी कंट्री है होल्डिंग टुगेदर। ये एक हमारा पूरा बड़ा कंट्री है, उसमें हमने स्टेट्स बांट रखे हैं आपस में। तो अब इन स्टेट्स को बांटने का क्या क्राइटेरिया था? इनको हमने बनाया किस बेस पे कि भाई ये उत्तर प्रदेश रहेगा या ये तमिलनाडु है या आंध्र प्रदेश है। अब हमारे यहाँ का तो हमें दिख रहा है कि ये सब चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश वाले अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, हरियाणा ये सब चीज़ें। लेकिन साउथ वाली आप देखो, लगभग आपको सिमिलर लैंग्वेज लगेंगी सुनने में। तो किस बेस पे बटा था? तो ये बटा था किसके बेस पर? लैंग्वेज के बेस पर। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स वो जो लैंग्वेज के बेस पे बटी हैं। जैसे मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल इसका देता हूँ। जैसे साउथ में ये है, साउथ का हिस्सा, यहाँ पर अभी फिलहाल एक नई स्टेट बनी है आंध्र प्रदेश को काट के। ये तेलंगाना बनी है और यहाँ पर आंध्र प्रदेश है। ठीक। इससे नीचे क्या आता है? तमिलनाडु। और यहाँ का भी एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पर है ये गुजरात हो गया और यहाँ महाराष्ट्र है। ठीक है। तो फिलहाल अभी इसे देखो, गुजरात प्लस महाराष्ट्र पहले एक ही के अंदर आता था। पहले दोनों स्टेट अलग नहीं थे, पहले एक का ही पार्ट थे। बाद में इनको अलग करके यहाँ से कुछ इस तरीके से गुजरात आता है इस तरफ, ये अलग हो गया और यहाँ पे महाराष्ट्र अलग हो गया। ठीक है। लैंग्वेज के बेस पे गुजराती अलग होती है और मराठी अलग होती है। तो महाराष्ट्र जो मराठी बोलते हैं महाराष्ट्र उनको मिल गया, और जो गुजराती बोलते हैं उनको गुजरात मिल गया। नेक्स्ट यहाँ आते हैं। यहाँ पर क्या था? तमिलनाडु का आप जानते होगे नाम, पहले मद्रास था। मद्रास। ठीक। ये सारा जो आंध्र प्रदेश हो गया, अब तेलंगाना भी हो गया, ये सारा का सारा पार्ट, कुछ हद तक कर्नाटक, ये सब ना इसका पार्ट है तमिलनाडु का। इतना पूरा मान लो ये पूरा मद्रास ही था सारा का सारा। ठीक है। तो होता क्या है कि इनके एक बहुत बड़े लीडर होते हैं, जिसका नाम मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल है, श्री रामुल्लू पट्टिकर कुछ नाम है था उनका। तो होता क्या है कि यहाँ पर ना एक वो प्रोटेस्ट चलाते हैं। वो कहते हैं हमें तमिलनाडु, वो सॉरी आंध्र प्रदेश अलग चाहिए तमिलनाडु से। ठीक है। तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चलाते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। भूख हड़ताल करने के बाद वो मर जाते हैं। करीब 40 दिन के आसपास की भूख हड़ताल थी, उसके बाद वो मर जाते हैं। फिर यहाँ पर जो दंगे भड़कते हैं और ड्रामा चलता है, उसके बाद इसको अलग कर दिया जाता है। अच्छा, हमारे जो लीडर्स थे उनको क्या प्रॉब्लम थी इसको अलग करने में? उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लोग मांग रहे हैं अलग कर दो से। बट दिक्कत ये थी कि ऐसा ना हो जाए ये सब आपस में बट बट के, ये जो इंडिया के जो एक यूनिटी है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है ना। मान लो ये तमिल बोलने वाले इसमें रह गए और ये मलयालम बोलने वाले आंध्र प्रदेश में आ गए। अब इससे क्या होगा कि इनमें ये ना हो जाए कि आपस में दुश्मनी बंधी रहे इनके आपस में बीच में। ठीक है। तो जो हमारे लीडर्स थे, जैसे मान लो उस टाइम जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, और पनिक्कर नाम था एक का बंदे का, JVP कमेटी थी एक। ठीक है। ये सब डरते थे कि अगर ये काम करेंगे हम, स्टेट्स को बांट देंगे इस चीज़ के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, तो ऐसा ना हो कि कंट्री बिखरने लगे। लेकिन जब इतना प्रेशर बढ़ने लगा यहाँ से, तो एक कमेटी बनाई गई 3 बंदों को मिला करके, जिसको बोला गया JVP कमेटी, जो कि थी रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। ये तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे ऐसे ही बता रहा हूँ। तो इसमें थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, और एक था PM पनिक्कर करके नाम था कुछ। ठीक। तो ये इसके आगे झुकते हैं अभी इस डिमांड के आगे, और कमेटी बना करके आंध्र प्रदेश को अलग कर देते हैं। फिर होता क्या है कि इससे जो सोच रहे थे कि प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम तो हुई नहीं, बल्कि और ये अच्छा ही हो गया काम यहाँ पे। तो इसको देख करके बाद में इधर केरला निकल गया कर्नाटका से की तरफ से, इधर गुजरात और ये महाराष्ट्र अलग अलग हो गए। ठीक है। तो लिंग्विस्टिक बेस ये था।
और इसमें एक वजह और दिखा रखी है, एक तरीका और दिखा रखा है कि किस वजह से हम इसको वो कर रहे हैं, डिवाइड करते हैं स्टेट को फेडरलिज्म में। जैसे इसमें दिखा रखा है नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड का एग्जांपल, जो डिवाइड कर रखे हैं हमने कल्चर और एथनिसिटी और ज्योग्राफी के बेस पे। ठीक है, कैसे? जैसे एग्जांपल देते हैं हम उत्तराखंड का, क्योंकि उत्तराखंड हमारे पास है। ठीक। अब हमने उत्तराखंड को अलग क्यों करा यूपी से? सबसे बड़ी वजह तो यही थी कि बहुत बड़ा था। दूसरा, उत्तराखंड की ज्योग्राफी टोटली अलग थी उत्तर प्रदेश से। जैसे ये पूरा ये उत्तर प्रदेश हो गया पहले वाला, और यहाँ से हमने इसको अलग कर दिया। यहाँ उत्तराखंड में स्टार्ट पहाड़ी हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, हिमालयन का सबसे नीचे वाला रीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, शिवालिक्स। अब क्या है कि ज्योग्राफी अलग थी इनकी हमसे। ठीक, तो इसको हमने काट के अलग बना दिया। अब हम बात करते हैं झारखंड की। सेम केस झारखंड के साथ था। झारखंड के साथ ऐसा था कि झारखंड बिहार से अलग हुआ था। ये मान लो ये बिहार है, तो यहाँ से नीचे वाला हिस्सा झारखंड बन गया था। क्यों? क्योंकि इनका कल्चर थोड़ा सा अलग था। आप झारखंड की लैंग्वेज और बिहार की लैंग्वेज मिलाएंगे तो दोनों की सेम मिलती हैं, कल्चर भी लगभग सेम सही है, लेकिन इनकी जो ज्योग्राफी थी इससे अलग थी। और इनकी एथनिसिटी, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर ट्राइबल लोग ज़्यादा होते हैं झारखंड में। ठीक है, तो इस बेस पे डिवाइड किया गया। नागालैंड की बात करते हैं। अच्छा, हम लोगों को सब लोग ये लगते हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, जैसे ये इंडिया का मैप कुछ इस तरह से है, तो ये इस तरफ की जो स्टेट्स हो गई, सॉरी एक बार मिटाते हैं इसे। जैसे इंडिया का मैप हो गया, इस तरफ जो नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स पड़ती हैं इधर, ये स्टेट्स जो हुई हमें देखने में लगती हैं सारी की सारी सेम। अरुणाचल प्रदेश भी हमारे लिए बराबर ही है, हमारे लिए मेघालय, नागालैंड सब बराबर है। लेकिन होता क्या है ना, ये आपस में बहुत ज़्यादा बटे हुए हैं। इनमें जैसे पूरा नॉर्थ ईस्ट मान लो, तो इनमें कुछ नागा हैं, कुछ अलग ट्राइब्स हैं, कुछ मिशिमी, ये जयंतिया वंतिया ट्राइब होती हैं। ठीक है, बोडो होते हैं। अभी आपने पिछले साल देखा होगा, न्यूज़ देखी हो, तो बोडो लैंड का एग्रीमेंट हुआ था पिछले साल। तो इस तरीके से ना कल्चर वाइज हम बटे होते हैं। तो नागालैंड को हमने इस हिसाब से काटा था वहाँ पे। तो ये तीन वजह थी जिसके हिसाब से हमारे यहाँ कंट्री में ये जो फेडरलिज्म है वो एक्सरसाइज की जाती है।